हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का हिंदी मीडियम, जिसका नाम है हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा और इकाई हमारी वो स्थिर वैद्युतिकी है। यहाँ पर हम वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का नाम होगा वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण विभव, और एक से ज़्यादा आवेश हो तब विभव कितना होता है। मल्टीपल ऑफ चार्जेस आर अप्लाई ऑन अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज में हम बात करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वैद्युत विभव को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज हमें वैद्युत विभव पता होना चाहिए। तो वैद्युत विभव की एक सिंपल सी परिभाषा है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो देखिए, वैद्युत विभव बोलते हैं जब कोई आवेश है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, देखिए यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है तो इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट इन्फिनिटी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अनंत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश हम रख लेते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो +2 आवेश की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी या क्या नाम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होगा, इस परीक्षण आवेश को हमें अनंत से लेकर आना है। ठीक है, अनंत से इस वैद्युत आवेश को हम क्या करें, अनंत से, यानी कि कुछ डिस्टेंस है जो इन्फिनिटी है, इसके रेस्पेक्ट में, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ तक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनंत पर पहुंच जाएगा। तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आना है। तो यानी कि यहाँ पर सपोज किया, यहाँ तक ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, इस चार्ज को हम यहाँ पर लेके आएंगे, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हालांकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ क्या नाम उसका प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। जैसे ही इसको हम इसके अंदर लेकर आते हैं तो एक रिपल्शन का ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत डीपली बात हो गई। यहां से हमें इसको इधर की तरफ से लेकर आना है और इस पॉइंट पर कहीं पर या वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको लेकर आना है। तो परिभाषा क्या कहती है कि आवेश, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? V से, कैपिटल V से। कहने का मतलब है कि एकांक आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन होगा, जो किया गया कार्य है, वो वैद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना? यानी कि इसका सूत्र होता है V = W/Q। ठीक, ये इसकी सूत्र हो गया। ठीक है, यानी कि इसका ये सूत्र है कि एकांक आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं बाहर से ला रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल से लाके लेकर आ रहे हैं, यानी कि बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जनरेट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। इसका मात्रक होता है जूल/कूलम। क्या होता है इसका मात्रक? जूल/कूलम। ठीक है, अच्छा, ये जूल/कूलम क्या है? ये जूल/कूलम जो है, जूल/कूलम इक्वल होता है 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट। यानी कि इसका दूसरा मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी कि आपको क्या मालूम चला वैद्युत विभव से कि एकांक आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो उसको वैद्युत विभव बोला जाता है। ये तो रही किताबी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा है? ये किताबी भाषा, यानी कि बुकिश लैंग्वेज है। अब इसको हमें लॉन्ग टर्म में याद रखना है, तो हमेशा हम याद करते हैं, फिजिक्स में एक ही ट्रिक होती है, या तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर मिलना है, या फिर बहुत रेयर केस में डिवाइडेड में सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव में मिलता है। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस में बहुत कम आंसर होते हैं इसके। सबसे ज्यादा इसका जो आंसर आता है वो आता है प्लस में, उसमें डिवाइडेशन में, और माइनस उसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसको बोल देते हैं कार्य तथा आवेश के अनुपात को। दूसरी परिभाषा अगर इसकी बनाई जाए तो क्या होगी? कार्य तथा, ये प्रैक्टिकल वो है, कार्य तथा आवेश का अनुपात, आवेश का अनुपात। ठीक है,
यानी कि ये इसकी भाषा होगी। कार्य तथा आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं 1 वोल्ट क्या चीज है। तो 1 वोल्ट क्या होता है? जब इकाई आवेश हो, यानी कि आवेश और इसका अनुपात हमें कट के कितना मिल जाए। जैसे सपोज किए 2 जूल का वर्ग है, ठीक है, और कूलाम जो चार्ज है वो कितना है? 2 कूलाम का, यानी इसको प्लस q नॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज का जो रेशियो होता है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि परीक्षा आवेश का जो रेशियो उसके साथ में, यानी कि अनुपात कार्य के साथ में होता है, उसको बोलते हैं। इस वाले आवेश को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वर्क उसमें करना पड़ रहा है, इस वाले उसमें नहीं करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब होता है यहां से अगर हम विभव का मान निकालें तो कितना मिल जाएगा हमको, यानी कि 1 जूल पर कूलाम इसका मान हमें मिल जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो हमको यहाँ से क्या मालूम चल गया कि 1 जूल पर कूलाम क्या होता है। तो 1 जूल पर कूलाम बोलते हैं जब किसी चार्ज का और कार्य का अनुपात हमें 1 मिल जाए, तो ये क्या हो गया? 1 जूल वर्ग हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा हो कि 1 जूल वर्ग किया गया 1 कूलाम चार्ज को लाने में, तब भी आंसर कितना आएगा? 1 वोल्ट ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, ये तो वैद्युत विभव की परिभाषा के बारे में हो गया, कुछ छोटे मोटे से न्यूमेरिकल होगा इसके, ठीक है। अब जरा बात करते हैं उसकी कि ये क्या है, इसके गुण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, वैद्युत विभव जो होता है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, मतलब इसका केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण, केवल परिमाण होगा इसमें, परिमाण। दिशा नहीं होती है, तो टेंशन फ्री हो गई। दिशा नहीं है तो इसका सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? परिमाण निकालना है, यानी कि प्लस की वैल्यू प्लस में मिलेगी, माइनस की वैल्यू माइनस में मिलेगी। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव जो अगली वीडियो में आएगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण विभव शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीजन यही है क्योंकि ये अदिश राशि है, सिर्फ वहां पर उसका परिमाण निकालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? वैद्युत विभव हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी विमा, काय की? विमा की। तो देखिए विमा बनाने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र का मात्रक पता होना चाहिए। तो V कितना होता है? W/Q, क्या Q नॉट लिख दिया यहाँ पर, ये जूल पर कूलाम, ठीक है। अच्छा, ये जूल क्या होता है? इससे बनता है विमा। रटने को तो हम रट सकते हैं mL/T-3 जो भी आए, ठीक है। तो वर्क क्या है? वर्क है फोर्स। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यानी कि कार्य क्या है? कार्य होता है बल तथा विस्थापन का गुणनफल, ठीक है। अब हम बल की विमा तो हम जानते हैं कितनी होती है? mL/T-2 होती है। क्या होती है? mL/T-2, ठीक है। और ds क्या है? विस्थापन है, तो इसकी विमा कितनी होगी? सीधी सीधी L होगी। और चार्ज की विमा कितनी होती है? AT होती है। पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको? सीधा सीधा हमें डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन रूल खेलना है, यानी कि भाग और गुणा वाला हिसाब किताब लगाना है। तो n सिंगल है, ऐसे ही रह जाएगा, सिंगल तो वैसे ही ऐसे ही रह जाते हैं। L और L कितने हो गए? L2, ठीक है। A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बेस सेम होने के यानी कि आधा समान होने वजह से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा mL2 A-1 और T-3। तो इसकी ये विभव हो गई। अब देखिए, चाहे वैद्युत विभव हो या वैद्युत विभवांतर हो, दोनों का सूत्र सेम है, दोनों का मात्रक भी सेम है। बस इतना फर्क हो जाता है कि वैद्युत विभवांतर जो होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य है, यानी कि अब क्या करेंगे? अनंत से नहीं लाएंगे। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा यही हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा में क्या होगा? सिर्फ इतना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक से, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। कहां से लाना है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक है, लाने में जो कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। अब वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं बताऊंगा, यानी सापेक्षता के सिद्धांत से मैं यहाँ पर समझाऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव टर्म से उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। उससे बहुत आसान रहेगा, ठीक है। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष वेग समझा हो तब, ठीक है, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक के रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू माइनस हो जाती है, ठीक है, दूसरे के रेस्पेक्ट में तीसरी की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो वैद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता है, पहले तो हम उसको समझ लें। वैद्युत विभवांतर का कोई भी सूत्र है, मैं नहीं जानता, VA - VB लिखा हुआ है,
या वी बी माइनस वी ए लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू और ये हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। सपोज किया, देखिए एक बार ए को पॉजिटिव ले लिया और दूसरी बार बी को नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, यूनिट इसका वही रहेगा जूल पर कूलम, इसका भी यूनिट वही रहेगा जूल पर कूलम। लेकिन बात क्या होगी, अब आगे इसको, ये हमारा क्या था, ये वैद्युत क्षेत्र था पूरा, क्या था ये वैद्युत क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है और ये हमारा क्या बनना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो सपोज किया हमने यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर हमें निकाला है। अब कंडीशन डिपेंड करेगी कि हम जा कहां से कहां तक रहे हैं, या तो ए से बी तक जा रहे हैं या फिर बी से ए तक जा रहे हैं। दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन के सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिए। कंडीशन क्या होगी, देखिए सपोज कीजिए, अब मैं सारी चीजें मिटा देता हूं, ठीक है, यहां से ये सब मिटाता हूं, ठीक है, इतना ही लिखा रख देता हूं, ठीक है। अब ये विभवांतर है, यहाँ पर ये विभव है, ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं का अंतर होता है, वो अंतर होगा। अब जब दो विभव का अंतर होगा तो वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वैद्युत विभवांतर के अंदर क्या होगा, दो बिंदुओं पर हमको अंतर देखना है। अब कंडीशन डिपेंड करेगी क्या, जा कहां से कहां तक रहे, यानी कि कहां से कहां, ये कंडीशन होती है कि हम जा कहां से कहां तक रहे। अगर बी से ए जा रहे हैं तो बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है, और अगर ए से बी जा रहे हैं तो बी ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत लगाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए था और यहाँ पर कोई बिंदु बी था, यो आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये आदमी इधर खड़ा हुआ है। अब सपोज किया ये जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये कहां से कहां जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पॉजिटिव साइन होता है और यहाँ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये यहाँ से चलकर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने कहा बी ए प्लस डी बी रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहां से कहां जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं तो बी नेगेटिव है, कहां से, यानी कि बी से ए, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, जहां से जाते हैं वहां पर आते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये कब लगेगा, जब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है सर। तो देखिए अब क्या कंडीशन है, अगर ए से बी आए, कहां से आए, ए से बी, ए से बी, पहली कंडीशन में कहां गए थे, पहली कंडीशन में हम गए थे बी से ए, यानी कि इस कंडीशन की तरफ बढ़ गए थे। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था अपना, ठीक है, रखा हुआ है भैया। यहाँ पर विभवांतर वी बी है और यहाँ पर वी ए है, ठीक है। यहाँ पर कितना था, वी ए था और यहाँ पर कितना था, वी बी। पहली कंडीशन में कहा था हम बी से ए की तरफ गए, अब इस कंडीशन में कहां होगा, हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में अब क्या है, बी रेस्ट पर है और ए नेगेटिव है। तो अगर बी रेस्ट पर है और ए नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर वैलिड है, सिर्फ समझाने के लिए वैलिड है, ठीक है। और वैसे रिलेटिविटी देखा जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, तो डायरेक्शन आ जाएगी वहां पर। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए डायरेक्शन वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है हमारा कि हमें वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन तो पता होती है कि दो बिंदुओं के अंदर हमें लेकर आना है, लेकिन इसका जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो कौन सा प्लस रखना है कौन सा माइनस रखना है वहां पर हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल के अंदर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल देगा कैसे, सपोज करेगा कि हम बिंदु ए से बी तक जा रहे हैं, कहां से, बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं। अब बिंदु ए हमारा किधर है वो देखना है हमको। सबसे पहले बिंदु ए इधर है और बिंदु बी इधर है, ठीक है। इस पर विभव 10 वोल्ट है, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, W हमारा हो गया, सपोज कि हमने 2 जूल इसको वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा कितना टेस्ट चार्ज या कितना परीक्षण आगे हम लेके जा रहे हैं, तो सपोज किया हम वो 2 कूलम इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस बिंदु बी पर विभवांतर कितना होगा। तो देखिए ए से बी गए, यानी कि बी रेस्ट पर था तो ए नेगेटिव है, ठीक है। या एक काम करते हैं यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं, जो भी रखना है हमको। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, बी यानी कि बी से हम कहां पर जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी पॉजिटिव है और ए की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। ए रेस्ट पर है तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, यानी कि वी बी हमारा यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट है। तो अब आंसर कितना होगा, तो देखिए हमको करना क्या है, वी बी माइनस वी ए
इज इक्वल टू W अपॉन, ठीक है। तो क्या जहाँ हम कहाँ से कहाँ तक गए, जब हम B से A गए तो B A पॉजिटिव था, ठीक है, यानी कि A पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर जो है हमारा पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, यानी कि इसको इस तरह कर देते हैं BA माइनस B, ठीक है। तो VA यहाँ पर कितना था 10 वोल्ट और यहाँ पर कितना है 10, छोड़ दो, W इक्वल टू कितना था 2 और ये कितना था 2 हो गया, यानी कि VA इक्वल टू माइनस का 10 इधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का 10 और यहाँ पर कितना बचा हुआ, तो VA इक्वल टू कितना हो गया 11 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर के बारे में, ठीक है। अब वैद्युत विभवांतर के बाद आता है बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है हमको, ठीक है, यानी कि क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं अपने भैया, बिंदु आवेश के कारण विभव के सूत्र की स्थापना, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विभव, इसका सूत्र हमें स्थापित करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज हमको करना क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर यहां पर कोई बिंदु आर है, कोई बिंदु है पी, ठीक है, या बिंदु ए है, बिंदु पी है, जो भी मान सकते हैं। अनंत पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया हमने, ठीक है। अब हमारी जो देखिए सबसे पहली चीज ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ बल लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, कुछ, क्योंकि दोनों आवेश है, या तो प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहली चीज इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ बल लग रहा होगा। अच्छा, सपोज किया हमने जो अनंत की जो दूरी मानी हमने, अनंत जो कितना दूर, कुछ फाइनाइट तो डिस्टेंस होता है, कुछ अनंत है, कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो हमने सपोज किया कि x डिस्टेंस है, मान लिया x डिस्टेंस है, ठीक है। और इस बिंदु O से यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु P की जो दूरी है वो हमने मान ली r है, कितनी मान ली r, ठीक है। अब हम इस आवेश को इधर की तरफ ला रहे हैं, इधर की तरफ लेकर आएंगे, जैसे यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ लेकर चलेंगे इसको, तो हम यहाँ पर कुछ अल्पतम कार्य कर लेंगे dw, ठीक है। और इस आवेश को यहाँ तक लाने में इतना कार्य होगा। सबसे पहली चीज इनके बीच में क्या लग रहा है, एक बल, ठीक है। अब बल कैसा है, दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षित लगेगा, ठीक है। अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ये फिर आकर्षण हो जाएगा, क्लियर हो गया, अनंत हो गया। यहाँ पर dw वर्ग करा और इस x दूरी के हिसाब से तो चल रहे हैं, हम यहाँ बिंदु तक आए नहीं है, तो हमने सपोज किया इतना विस्थापन या इतना दूरी हम चल देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों रिपल्शन है, यानी कि जो वर्क होगा, जो कार्य होगा वो क्षेत्र के विरुद्ध होगा इसमें, यानी कि कार्य क्षेत्र के विरुद्ध है, कार्य क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, जब कोई चीज किसी चीज के विरुद्ध करते हैं तो फिजिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस साइन से। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि इसके या तो ऑपोजिट में हो रहा है या फिर इसके विरुद्ध हो रहा है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर ये बिंदु इधर से कुछ ला रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट मिलेगा वो हमको मिलेगा विभव बनाना है, इसके ऊपर विभव ही निकालना है। दूसरी चीज है, इन दोनों के बीच में कुछ बल लग रहा है, पहली कंडीशन हो गई, दूसरा विभव हो गया, कुछ कार्य हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं तीन का इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरी चीज, अब हम इसको समाकलन के तरीके से करेंगे। तो समाकलन जब हमको करना होता है तो उसमें हम देखते हैं लिमिट, क्या देखते हैं, लिमिट। अच्छा, लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, यानी कि लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट में क्या होता है, जो लास्ट जहां से आते हैं उसको लेते हैं, तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई, यानी कहां से लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु P तक लेके आना है, तो इस बिंदु P की जो दूरी जब रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, r, यहां से कहीं r तक लेकर आना है, यानी कि हमको दो चीजें, तीन चार जो चीजें थी हमारी, वो सारी चीजें हमको इसमें मालूम चल गई। यानी कि सबसे पहली चीज, दोनों आवेश है तो उनके बीच में कुछ बल लगेगा, बल कैसा होगा वो कंडीशन डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस चार्ज है तो दोनों में क्या होगा, अपने आप नहीं आएगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण के विरुद्ध लेके आ रहे हैं हम, और जब विरुद्ध लेके आते हैं तो माइनस साइन जहां पर हम रख देते हैं, कुछ कार्य हमको करना पड़ेगा, कुछ विस्थापन उसका होगा, तो ये सारी मिलकर दाम जहां पर मिल जाएगा तो पूरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। वो खिचड़ी जो होगी, वो खिचड़ी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहां से एक चीज और हमको मालूम चलेगी कि वैद्युत विभव इस आवेश पर निर्भर करेगा जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है,
परीक्षा आवेश पर निर्भर नहीं करनी इसकी कहानी, ठीक है। दूसरी चीज हमको मालूम चलेगी विभव जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इससे एक चीज मालूम चलेगी कि विभव यानी कि दूरी जितनी कम होगी उतना विभव ज्यादा होगा, ठीक है, और दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका विभव उतना ही कम होगा। दूसरी चीज विभव जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यानी कि समानुपाती हो जाएगा चार्ज के। तो इससे कहानी और मालूम चल जाएगी कि चार्ज जो है इसके इधर है और ये इसके इस तरफ, ठीक है। यानी कि आवेश का जितना मान कम उतना मान विभव का कम, जितना आवेश का मान ज्यादा उतना विभव का मान ज्यादा। कौन से आवेश का? इस वाले आवेश का या फिर इस वाले आवेश का? तो देखिए इस आवेश पर इतना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं बना रहा। ये आवेश जितना ज्यादा होगा, अभी यहाँ पर प्लस 2 कूलम रखा हुआ है, ठीक है, तो प्लस 2 कूलम सपोज कि यहाँ तक आ गई, प्लस 2 कूलम है तो और दुगनी हो जाएगी, प्लस 3 कूलम है तो और ज्यादा इसका वैद्युत विभव बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतना सब कुछ हमको मालूम चलेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें ताम झाम लगा के अपना हिसाब किताब लगाना है, हमें लेकर के आना है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज विभव इसके ऊपर कितना होगा? V = W/Q। थोड़ी देर रोके, सांस ली और हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब थोड़ा सोच लें, सोचने के बाद हमको क्या मालूम चलेगा? अच्छा, दो आवेश हो गए, एक प्लस दूसरा प्लस, मास्टर साहब ने सर ने हमारे टीचर ने बताया अच्छा दोनों धनावेश होते हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। अच्छा ठीक, इतना सब समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम क्या सोचेंगे? अच्छा यार बल होगा क्या? कूलम का नियम लगेगा, यानी कि F = 1/4πε0 Q/r², इतना लग जाएगा, ठीक है भैया। सोचना आपको पड़ेगा फिजिक्स में, सोचोगे नहीं तो फिजिक्स गई, वेक्टर गया तो फिजिक्स गई, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड निकालते हुए जाओगे, परिमाणी परिमाण मान दे देगा 2 4 6 8, बस गुणा भाग लगाओगे और कहोगे मुझे फिजिक्स आ गई, ठीक है, सजना आती है। अगर जब तक सोचोगे नहीं, ठीक है। तो इसके बीच में जो लगने वाले बल का फॉर्मूला है वो इतना होगा, ठीक है साहब। थोड़ी देर रुक गए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करें? अब भैया कुछ कार्य करना पड़ता है, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो याद रखना जब विरुद्ध होता है, एक डायरेक्शन इधर एक इधर की तरफ है तो 180, ठीक है, ठीक। दूसरा, अब इसमें जो वर्क डन है dw वो कितना है? -f और कितना हो गया? dx, ठीक है। इस दूरी के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो इसलिए x ले रहे हैं, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे? इन्फिनिटी से लेके अनंत, यानी कि इन्फिनिटी से लेके r बिंदु तक लेके आना, कुछ r की दूरी हमने मानी है। एक चीज और यहाँ आ गया 180 डिग्री एंगल आ गया, देखिए f dx cos 180 जब हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -f ds। समझ में आ गया? ऐसे नहीं क्षेत्र की ग्रोथ हो जाए, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया? चलो हटो, चलते हैं। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है इसलिए cos थीटा आया है, क्लियर। यानी कि दो वेक्टर दो सदिश का गुणन जब हमें बिंदु गुणन मिलने लगे, यानी अदिश राशि मिले तो उसको क्या बोलते हैं? बिंदु गुणन, ठीक है। यहाँ तक हमारा सारी चीजें कहानी हमारी क्लियर हो गई, ताम झाम लगा के। अब हमें कुछ न करना, बस सीधा सीधा इसका भी जब समाकलन करेंगे तो लिमिट 0 से w चलेगी तो ये w रह जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला ये लगेगा -इन्फिनिटी से लेके r, Q0/r² और 1/4πε0, और यहाँ पर हमें क्या लेना है? x², ये एप्सिलॉन हो गया और ये कितना हो गया? dx। अब देखिए पद या हमारा टर्म x का है तो x ही बचेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर की तरफ चल देंगे। चलो साइड में बोल दो Q0/4πε0, ठीक है। अब x⁻2 बचेगी, x⁻2 को जैसे ही ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो -2 जाती है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इंटीग्रेशन में 1/x² कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1/x की वैल्यू तो होती है लेकिन 1/x² की वैल्यू नहीं होती है। ये हो गया हमारा dx। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x⁻n dx कितना होता है? x⁻n+1/n+1, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना है, इसका आंसर जैसे शॉर्ट आउट करके लाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1/x माइनस का Q0/4πε0, यानी कि माइनस का 1/x इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये माइनस इस वाले माइनस को कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो w कितना मिलेगा हमको? यहाँ से w जो मिल गया हमको वो मिला Q0/4πε0, और ये कितना बचाएगा? 1/r माइनस 1/infinity। देखिए 1/infinity जो होता है 1/0 होता है, तो इसलिए वैल्यू हो जाती है 0।
यानी कि W स्क्वायर को कितना मिलेगा हमको यहाँ से क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम कोई मान लें समीकरण नंबर 3 या 4 जो भी मानना हो मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विभव का फॉर्मूला निकालना है। ये स्थिर वैद्युत से ऊर्जा का भी फॉर्मूला होता है। दूसरी जब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इसका मान उठा के इसके अंदर जैसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब निष्कर्ष जितने निकाले जा सकते हैं तो उनसे उतने निष्कर्ष निकाल लो। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो पहला निष्कर्ष हमें क्या मिला, दूरी जो है विभव में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभव जो है आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। अगर हम इसका ग्राफ खींचें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, ये होगा V और R के बीच में ग्राफ खींचना है। अब इंफिनिटी है तो ये कैसे जाएगा, इस तरह से, इस तरह आउटवर्ड चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये ग्राफ हमारा आ रहा है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यानी कि वैद्युत विभव इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, पिछली वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पांस आ चुका है। तो देखिए अब हमें बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। हमको क्या मालूम चला, जो हमने निकाला ये मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है, दिशा नहीं है इसके साथ। ठीक है, दिशा के साथ खेल मत खेलियो। अभी इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल पकड़ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। फॉर्मूला हम ये अगले अपन उठा के फिगर में इरेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर सपोज किया कि यहां पर +30 कूलम या 3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। फील्ड बहुत बनाया, बहुत बड़ा चार्ज है, +3 कूलम। ठीक है, यहाँ माइक्रो कूलम होगा तो बात अलग चलेगी उसकी, बहुत 10 की पावर -6 हो जाता है, यानी कि 1 की 3 के नीचे 6 जीरो लगाकर इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 3 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर सपोज किया 0.2 माइक्रो कूलम के चार्ज को इंफिनिटी पर रखा हुआ है और अनंत से कुछ दूरी पर लेकर आ रहे हैं। और जो दूरी है वो सपोज किया हमने 3 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है। अब कहता है इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर विभव की गणना हमें करनी है। तो हम सीधे सीधे जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कितना, 9 × 10⁹9। ठीक है, मान पर इसका तो मैं मात्रा बनाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो फोर्स की यूनिट लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, यानी r² ऐसे लिखते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसका यूनिट बनाना था, तो ये हो जाएगा यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, इस पर विभव निकालना है। तो वही बात साहब ने समझाया है कि V = कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, R² नहीं होता, Q अपॉन R होता है। सबसे पहली चीज, अब हम Q की वैल्यू रखें कौन सी, तो अभी जो हमने निष्कर्ष निकाले वो पता चला हमें ये +Q होता है ये वाला। तो यानी कि हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, इस वाली वैल्यू पे नहीं चलना है। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला हमने सीधा सीधा पकड़ा, 9 × 10⁹9 और ये हो गया हमारा Q 3 और दूरी कितनी दी हुई है, 3। लो साहब 3 से 3 कट गया, यानी कि V = कितना आ गया, 9 × 10⁹9 वोल्ट। यानी कि अगर दूरी और आवेश का मान समान है, एक ही जैसा परिमाण है उनका, एक जैसी संख्या है, तो वैद्युत विभव का मान जो किस पर निर्भर कर जाता है, यानी कि V का मान हो गया सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर। ठीक है, ये हमारा वैद्युत विभव हो गया। अब बात करते हैं एक से ज्यादा चार्ज रखे हो तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं, बस इसको समझना है, फॉर्मूला हमने याद कर लिया कितना है। ठीक है, अब मल्टीपल चार्जेस रखूंगे, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगा रहे हैं, वैद्युत विभव पर अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। तो देखिए अध्यारोपण हमको समझाना है, तो अध्यारोपण समझाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज किया हमने यहां पर वो ये परीक्षण आवेश हमने लाकर रख दिया। ठीक है, परीक्षण आवेश लाकर रख दिया, यहां पर सपोज किया हमने Q1 चार्ज रखा है। ठीक,
यहाँ पर हमने सपोज किया Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर हमने सपोज किया Q3 चार्ज रखा हुआ है, सब पॉजिटिव है, सब वही पॉजिटिव है भैया। अभी तो Q4 चार्ज रख लिया, इस तरह से डॉट 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 करके मेरे एन रखे हुए हैं और यहाँ पर मल्टीपल ऑफ चार्जेस का रख लिया। अब एन की वैल्यू जितनी चार्ज हो रखता हूँ। सपोज कीजिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो वितरण है वो असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित है। तो इसका मतलब इनकी जो दूरियां हैं यहाँ से वो सब अलग अलग होंगी। यानी कि इसकी दूरी कितनी हो गई R1, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R2, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R3, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R4 हो जाएगी, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R4 हो जाएगी और इसकी कितनी लेनी है हमें Rn लेनी है, इस तरह से। तो अब एक चीज बताइए, जो वैद्युत विभव होगा वो किस वाले बिंदु पर निर्भर करेगा, इस प्लस Q चार्ज पर या फिर इस प्लस Q नॉट चार्ज पर। तो वैद्युत विभव जो है किस पर निर्भर करेगा, इस प्लस Q चार्ज पर निर्भर करेगा या फिर इस प्लस Q1, इस प्लस Q2 और इन सब पर निर्भर करेगा। तो अभी जैसा कि हमने फॉर्मूला निकाला था तो इसका मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला था, हमने यही तो निष्कर्ष निकाला था कि वैद्युत विभव जो होता है इस परीक्षण आवेश पर निर्भर ना करके सोर्स चार्ज पर यानी कि स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये यूनिफॉर्मली यानी कि असमान रूप से वितरित है तो इनकी दूरियां अलग अलग हो गई, ठीक है। तो चार्जेस की वैल्यू भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में होता क्या है, इस तरह की कंडीशन में एक ही चीज होती है, यानी कि बिंदु P पर हमें परिणाम निकालना है, परिणामी चीज निकालनी है, उसका रिजल्ट कितना आएगा बिंदु P पर, अगर इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक। तो अब करना क्या है, चेंजिंग कहाँ होगा, चेंजेस तो हमारा सिर्फ यहाँ होना है, V की जगह V1 हो जाएगा, फिर 2 के लिए V2 हो जाएगा, यहाँ पर सब, फिर R के लिए R1 R2 R2 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए सपोज किया हमने इतने बहुत से चार्जेस ले लिए हैं, ठीक है, तो सभी करके लें, ठीक है। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ K, कैपिटल K, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, यहाँ से K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू हो गया हमारा K Q, यानी कि हम समेशन लगा के इसको कर ले रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 से लेके यानी कि I इक्वल टू 1 से लेके nth पार्टिकल तक, तो ये कितना हो जाएगा Qn अपॉन Rn, वैद्युत विभव होता है परिणामी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति का वैद्युत विभव, ठीक है।